प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। अब तक प्रदेश में 1,10,44,860 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 2050 लोगों ने, प्रदेशवासियों ने चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उन्होंने डॉक्टरों से अपने जो भी उनको बीमारी थी या जो भी उनको उलझन थी उसके संबंध में उन्होंने परामर्श प्राप्त किया। उनको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं हुई। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पर कि आप घर बैठे ही डॉक्टरों की राय प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो, घर से हमें नहीं निकलना चाहिए। और डॉक्टरों की अगर राय भी लेनी है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है जिससे कि जाकर के अस्पताल में दिखाना अत्यंत आवश्यक है, तो आप इस पोर्टल का उपयोग करके डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अब तक प्रदेश में 1,19,347 लोग ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,32,391 इलाकों में 4,03,851 टीम दिवस के माध्यम से 2,62,60,522 घरों का सर्वेलांस किया गया है। इतने घरों को सर्वेलांस में लिया गया। हमारी टीमें वहां गईं, उन्होंने इनसे हालचाल पूछा और इनमें रहने वालों की संख्या 12,99,63,786 है। कोविड केयर के अलावा लगातार हम नॉन कोविड केयर को भी मॉनिटर करते रहते हैं। और अब प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो पीएचसी हो या सीएचसी हो या जिला अस्पताल हो या कंबाइंड अस्पताल हो, हर अस्पताल में ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है। अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत है कि उसे अस्पताल जाना है, पहले तो ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करिए, और नहीं तो आप जा कर के पीएचसी सीएचसी हर जगह अब ओपीडी चल रही है, आप जा कर के डॉक्टरों की राय ले सकते हैं। और हर एक जगह पर जो भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं या प्रतिष्ठान हैं, हर जगह कोविड केयर सेंटर की भी स्थापना की गई है, जहां आपकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग भी हो जाती है, जहां पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर और सैनिटाइज़र वगैरह सब उपलब्ध है। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि अभी तक इस बीमारी की कोई एक निश्चित दवा नहीं है। लक्षणों के आधार पर उपचार हो रहा है और कोई एक निश्चित दवा नहीं है जिससे कि कहा जा सके कि ये दवा खाने से आप पूर्णतः निरोग हो जाएंगे। और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनके लिए वैक्सीन आ जाती है, तो वैक्सीन लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और फिर आप उस बीमारी से ग्रस्त नहीं होते। तो अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है, इसलिए अभी हमें सावधानी बरतकर संक्रमण से बचे रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपने हाथ को बार बार हम साबुन पानी से साफ करते रहें, ताकि आपके हाथ पर कोई भी संक्रमण ना रहे, कोई भी वायरस न रहे और आपके शरीर के अंदर न जाए। अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। और जिस कपड़े से आप ढक रहे हैं, रुमाल से या गमछे से, वो साफ होना चाहिए। अगर आपने आज उसको इस्तेमाल कर लिया है तो उसको धोने के बाद, सुखाने के बाद तभी आप दोबारा इस्तेमाल करें। अगले दिन दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करें, दूसरा मास्क इस्तेमाल करिए। कभी भी जो उपयोग में लाया हुआ, प्रयोग में लाया हुआ कपड़ा है या मास्क है या रुमाल है, गमछा है, उसको दोबारा बिना साफ किए इस्तेमाल मत करिए। और जहाँ भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। लोगों से 2 गज की दूरी अगर आप रखेंगे तो जब किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि 80% लोग उनमें कोई लक्षण नहीं आते, तो इसलिए पता नहीं कि जिससे आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो संक्रमित है या नहीं है। हो सकता है उसे भी जानकारी नहीं हो। तो जब वो आप उससे बातचीत करेंगे, जब वो बोलेगा, छींकेगा, खांसेगा, तो उसके मुंह से जो विषाणु निकलेंगे वो आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते, आँख के रास्ते, अगर आपने अपने मुंह और नाक को नहीं ढका हुआ है। तो अगर आप 2 गज की दूरी बना के रखेंगे तो इसकी संभावना, और अगर आप मुंह को, नाक को ढक के रखेंगे, इसकी संभावना नगण्य हो जाती है कि आपको संक्रमण
प्राप्त होगा, आप संक्रमित होंगे। तो सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखिए। सावधान रहकर संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अभी हमारे साथी ने आपको बताया कि प्रदेश में कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या कम हो रही है। साथ साथ ये भी हमें आम जनता को ये जानकारी देनी है कि इधर कई ऐसे मामले आ रहे हैं कि लोग बीमारी के बारे में देर से सूचना दे रहे हैं। देखिए, ये बीमारी ऐसी है जिसमें कि समय पर डॉक्टरी सहायता लेना आवश्यक है। यदि आपको अभी जैसे बताया गया इनमें से कोई सा भी लक्षण है तो आप तत्काल डॉक्टर से संपर्क करिए। आपको इन लक्षणों में वो डॉक्टर बताएंगे, लक्षणों में अगर गंभीरता है तो तुरंत टेस्ट कराइए और तुरंत अस्पताल जाइए। विशेषकर ऐसे मरीज, ऐसे लोग जिनको की अन्य बीमारियां हैं, हृदय की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, मधुमेह है, इस तरह की बीमारी है। क्योंकि जैसा आपको पता है हमारे यहाँ रिकवरी रेट 88% से अधिक हो गया है। तो बीमारी में बचाव है, लेकिन तभी जबकि आप समय पर अस्पताल जाएं। प्रदेश में हॉटस्पॉट की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके अलावा कंटेनमेंट के क्षेत्र भी कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में अब 15,706 कंटेनमेंट जोन है। इसमें पूर्णतया आवाजाही की पाबंदी लगाई गई है। प्रदेश में मास्क पहनना आवश्यक है। इसके लिए पुलिस को निर्देश किए गए हैं कि वो चालान करें ताकि लोगों को मास्क पहनने की आदत डालें। कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी उन्हें पुनर्संचालित करने का प्रयास हो रहा है। बैंकों के माध्यम से आत्मनिर्भर पैकेज में इकाइयों को ऋण की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जो एग्जिस्टिंग इकाइयां थी उनको 4,34,000 इकाइयों को लगभग 10,560 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं। जो 4,20,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 14,000 करोड़ के ऋण वितरण हो चुके हैं। इनमें लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा उद्योगों ने लगभग 41,000 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की है। प्रदेश के नागरिकों को सुविधाएं ऑनलाइन जो मिलती हैं वो समय से मिलती रहें, उसके लिए लगभग 63,162 कॉमन सर्विस सेंटर चालू किए गए हैं। बड़ी तेज़ी से इनकी संख्या में वृद्धि भी हो रही है। नए कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले जा रहे हैं ताकि नागरिकों को ज़रूरी सरकारी सेवाओं के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े, उन्हें ऑनलाइन ही वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। किसानों के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। धान क्रय का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगभग 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित हो गए हैं। पिछले साल इसी अवधि में जितना धान खरीदा गया था उससे लगभग 10 गुना धान इस वर्ष खरीदा गया है। धान क्रय की प्रक्रिया तेज है। किसानों से ये सलाह है, अनुरोध है कि वो धान को सुखा कर लाएं। धान जो अभी आ रहा है उसमें थोड़ा नमी आ रही है। धान को समुचित सुखा के लाएं ताकि उनको क्रय एजेंसियां समय से और उचित दाम पर खरीद सकें। धन्यवाद।